हेलो एवरीवन, सो दिस इज टेस्ट नंबर 15 और ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का ही टेस्ट है। इससे पहले हमने एक टेस्ट मॉडर्न हिस्ट्री का कर लिया है। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑल द टेस्ट ऑफ पॉलिटी एंड इकोनॉमी एंड अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग आ रहे हैं एंड ग्रेजुअली विल बी मूविंग टू एंशिएंट मेडिवल एंड अदर चैप्टर्स पे। ठीक है, तो आपको जब पीवाईक्यू आप कर रहे होंगे तो जो कांस्टेंट लर्निंग है आपको, वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको जो लैंग्वेज को पकड़ना आना चाहिए। कभी कभी लैंग्वेज में ही आंसर छिपा होता है, वेयर इट इज एम्फसाइजिंग टू मच ऑन समथिंग, देन इन दोस केसेस आंसर्स गलत होते हैं। सो बिफोर वी मूव अहेड, एवरी लेक्चर में हम दो कोड्स डिस्कस करते हैं। या तो वो एसए में आ रखा होता है यूपीएससी में, या तो एथिक्स में आ रखा होता है। तो उसके डायमेंशंस को डिस्कस करते हैं ताकि जो है मेंस का भी थोड़ा पर्सपेक्टिव मिलता रहे। इससे विदाउट वेस्टिंग फर्दर time, let us directly jump to our agenda of the day. So, आज का जो कोट है वो बहुत ही बढ़िया है। करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इम्प्रूव, दो बात कह रहा है। करेज किस चीज के लिए होना चाहिए भाई? एक्सेप्ट करने के लिए। और डेडिकेशन किस चीज के लिए होना चाहिए भाई? इम्प्रूव करने के लिए। आर टू कीज टू सक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, इन आवर डे टू डे लाइफ, इन आवर प्रिपरेशन लाइफ, इन आवर पर्सनल लाइफ। हर जगह आप देखिएगा करेज टू एक्सेप्ट। बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल वी डोंट एक्सेप्ट, है ना, हम लोग एक्सेप्टेंस ही नहीं हो पाता है। एंड इवन इफ वी हैव द एक्सेप्टेंस कि भाई हमें कुछ कमी है, देयर समथिंग नीड्स टू बी डन, तो क्या होता है कि भाई उसको इम्प्रूव करने का डेडिकेशन नहीं होता है। तो डेडिकेशन टू इम्प्रूव आर द टू कीज टू सक्सेस, है ना। तो अब आप समझिए कि एक्सेप्टेंस अब किस किस डायमेंशंस में आप देख सकते हैं इसको। पर्सनल लाइफ में आप दिखा सकते हैं। पर्सनल लाइफ में जैसे हेल्थ में, तो हेल्दी डाइट नहीं है आपका, तो पहले तो आप एक्सेप्ट किए कि भैया आपका हेल्दी डाइट नहीं है, आपको शुगर कट करने की जरूरत है, आप अच्छे से नहीं खाना खा रहे हैं, प्रोटीन नहीं है, जो भी है। और डेडिकेशन टू इम्प्रूव, डेडिकेशन टू इम्प्रूव मतलब क्या? कि आप उसके लिए एक्सरसाइज करेंगे, आप फूड हाइजीन मेंटेन करेंगे, ये सब चीज हुआ। उसके बाद डिफरेंट में इकोनॉमी, इकोनॉमी में जैसे जैसे आप देख सकते हैं इकोनॉमिक करेज टू एक्सेप्ट कि भाई हमारा जो जीडीपी इज नॉट रिफ्लेक्टिव ऑन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो एक्सेप्ट कर लिए कि अभी भी मतलब कि वेल्थ कंसंट्रेशन हो गया, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा, मान लीजिए एक्सेप्ट कर लिया। इंप्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ा रहे हैं, ये सब कर लिया। सोसाइटी में करेज टू एक्सेप्ट कि अभी भी जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है, करेज टू एक्सेप्ट। डेडिकेशन टू इम्प्रूव क्या है? सरकार ने बंडीकुट टेक्नोलॉजी के हिसाब से आया है, बहुत सारा सफाई कर्मचारी योजना आया है। तो ये सब जो है अब कीज टू सक्सेस। अब सक्सेस क्या हो गया? सक्सेस अब आपको दिखाना है कि अब इम्प्रूव्ड हेल्थ हो गया, इम्प्रूव्ड सोसाइटी हो गया, बेटर इकोनॉमी हो गया, ये सक्सेस का बात है। इसी तरह बेसिकली पहला पॉइंट क्या? एक्नॉलेजिंग रियलिटी। आपको रियलिटी को एक्नॉलेज करना है। रियलिटी मतलब फेसिंग चैलेंजेस, मतलब कि रियलिटी है जो डिफरेंट चैलेंजेस को फेस कर रहा है, उसको ध्यान में रखना है। और क्या है? और डेडिकेशन टू इम्प्रूव मतलब क्या? कंटिन्यूअस लर्निंग से टर्निंग वीकनेस को आप स्ट्रेंथ में टर्न कर, कंसिस्टेंसी एंड परसिवरेंस की आवश्यकता है। ठीक है, अब जो है इंपॉर्टेंट बात समझो, इंटरप्ले ऑफ एक्सेप्टेंस एंड इंप्रूवमेंट। सिर्फ एक्सेप्ट करना है या सिर्फ इंप्रूव करना है? आपको इंटरप्ले चाहिए। यू हैव टू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड इंप्रूवमेंट। ठीक है, करेज टू एक्सेप्ट एक्ट्स एज अ स्टार्टिंग पॉइंट व्हाइल द डेडिकेशन टू इंप्रूव प्रोवाइड्स द मोमेंटम फॉर चेंज। ठीक है, together they build a growth oriented mindset where challenges are seen as an opportunities than थ्रेट्स, है ना। चैलेंजेस जो है वो अपॉर्चुनिटीज की तरह लगेंगे, थ्रेट की तरह नहीं। ठीक है, वेरियस एग्जांपल आप जेके रोलिंग का दे सकते हैं, स्टीफन हॉकिंग्स का दे सकते हैं, जिनको द वन हु इज डायग्नोस्ड विद एएलएस। फिर उसके बाद ये लिखा उन्होंने, एक बहुत बढ़िया किताब लिखी, टाइम वाला। ठीक है, नादिया मुराद जो है आईसिस के द्वारा, सी वाज बीइंग मोलेस्टेड सो मेनी टाइम, देन आल्सो सी गॉट नोबेल पीस प्राइज एंड शी हैज द करेज टू स्पीक टू द वर्ल्ड। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम का दे सकते हैं, डेडिकेशन टू इम्प्रूव, इम्प्रूव थ्रू डेडिकेशन, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, माइकल जॉर्डन का दे सकते हैं। तो देर आर मेनी एग्जाम्पल्स वेयर यू कैन गिव सो दैट कि दे हैव वर्कड हार्ड, दे हैव वर्कड हार्ड। एंशिएंट एग्जाम्पल आप उसमें भी दे सकते हैं, माइथोलॉजी से भी दे सकते हैं, ठीक है, अंगुली माल का दे सकते हैं। There are many examples that you can give, and this is a very apt quote in our day-to-day life. And after reading the quote, also I'm having a clarity. You can also have this quote saved somewhere, so that you can also have an idea कि what to do. Courage to accept and dedication to improve are the two keys to success, है ना। सक्सेस के दो की है भाई, पहला तो एक्सेप्टेंस और दूसरा क्या है?
इंप्रूव करने का डेडिकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव विद द टेस्ट। करेक्ट स्टेटमेंट को घेरेंगे। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कह रहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लास। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मांगे थे। ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1930 में। देखो डॉक्टर अम्बेडकर सब में पार्टिसिपेट किए है ना। और डिप्रेस क्लास एंड डिमांडेड सेपरेट इंश्योर्ड रिप्रेजेंटेशन सेफगार्ड द इंटरेस्ट। तो ये सही लग रहा है। ये कब हुआ था? लंदन में हुआ था 1930 में। सही है। इन पूना एक्ट लिखा है, ध्यान देना। स्पेशल प्रोविजंस फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड पीपल इन द लोकल बॉडीज एंड सिविल सर्विसेज। बहुत गलत। सिविल सर्विसेज, पूना पैक्ट एकदम मिसप्लेस्ड है, मतलब बहुत ज्यादा गलत बना। ये 1932 में हुआ था गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के इसमें, और समवन एल्स ये किए थे। एंड लेड टू द रिजर्व सीट फॉर द डिप्रेस क्लास इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, है ना, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पे, एंड मेड प्रोविजंस फॉर द रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, तो टू गलत हो गया, टू गलत हो गया, टू गलत। आंसर तो सी है। फिर भी देखेंगे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एकदम सही बात है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो महात्मा गांधी के द्वारा लेड किया जा रहा था, वो बॉयकॉट कर दिया था। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज बॉयकॉटेड। ठीक है, जो कि कब हुआ है? थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ है? 1932 में। कहां हो रहा है भाई? लंदन में हो रहा है। ठीक है, द कांग्रेस हैज सर्टेन रिजर्वेशंस about the British government proposal and felt that the discussion would not lead to satisfactory outcome। तो ये कर दिया गया। तो आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है, ये स्टैटिक ही सवाल है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, करेक्ट। अब देखो, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैडम बिकाजी कामा। मैडम कामा unfurled the national flag at the International Socialist Conference in Paris in 1907। अब देखो इसमें बहुत सारा चीजें है ना, बहुत सारा चीजें कि पेरिस में हुआ, और पहले तो यहाँ पेरिस में हुआ कि नहीं, फिर 1907 में हुआ कि नहीं। ठीक है, तो बहुत सारा फैक्ट है। अगर आप श्योर नहीं है तो इसको गलत मानिए। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस फैक्ट तो गलत मानिए। ठीक है, और आपको पता है जब आप बार बार पढ़ते हो तो ये पेरिस में नहीं हुआ था, ये जर्मनी में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? ये 22 अगस्त, आपको इंफॉर्मेशन भी दे दूं, 22 अगस्त 1907 को जो फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, क्या कह रहे थे? फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वाज रेज्ड बाय बिकाजी कामा एट द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस इन, यहां देखिए, स्टुटगार्ट जर्मनी में हुआ है। ठीक है, कौन कौन से कलर थे भाई? ग्रीन था, येलो था, और रेड था। क्या क्या? यहाँ पे इस्लाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बाद हिंदुइज्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड बुद्धिज्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेड से। ठीक है, तो अलग अलग कलर इस्लाम, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, तो ये अगर आपको नहीं पता है तो ये स्टेटमेंट ऐसे गलत मान लेंगे। तो ये हो गया। ठीक है, अब मैडम कामा सर्व एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी दादा भाई नौरोजी, एकदम सही स्टेटमेंट है। अगर आप एक बार भी पढ़े होंगे तो ये आपको पता चल जाएगा। सी सर्व्ड एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी। ठीक है, ये सही है, तो तीसरा सही होगा ये। तो आंसर ये है, बट दे वाज बोर्न टू अ पारसी। ठीक है, अब देखते हैं अंडर हुज प्रेसिडेंसी वाज द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस, लाहौर सेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस हेल्ड इन 1929। बहुत ही स्टैटिक सवाल है, आपको पता होगा लाहौर सेशन कब जवाहरलाल नेहरू में हुआ था। कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं ताकि जो काम है। 1929 लाहौर सेशन जवाहरलाल नेहरू के अंदर हुआ है। उस वहां पे पूर्ण स्वराज के बारे में चर्चा की है, बहुत बार आएगा। पूर्ण स्वराज मांगा गया है, जो कि गोल कांग्रेस का रहेगा। और ये दे ऑल्सो सेलिब्रेटेड फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, पहला जो इंडिपेंडेंस डे है इसी में सेलिब्रेट हुआ 26 जनवरी 1930 को, विच वाज लेटर सेलेक्टेड एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड सोम प्रकाश। ठीक है, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद विद्यासागर इसका आंसर है, राजा राम मोहन रॉय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब आपको क्या करना है, ये जो चारों पर्सनालिटी हैं, ये चारों पर्सनालिटी के बारे में आपको खुद से एक बार पढ़ना है। इन इन चारों पे एक शॉर्ट नोट आप देख लीजिए, क्योंकि इनका ही नाम बार बार रिपीट होता है बहुत सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आप इन चारों पे एक शॉर्ट नोट देख लीजिए, शॉर्ट नोट बना के खुद पढ़ लीजिए। आरडी में भी जो है उसको दिया जाएगा। ठीक है, अब ईश्वर चंद विद्यासागर ने स्टार्ट किया न्यूज़पेपर सोम प्रकाश। इसका
कब स्टार्ट किया भाई? 1859 में किया, ठीक है। किसके साथ किया? द्वारकानाथ विद्याभूषण के साथ किया, ध्यान देना। द्वारकानाथ द्वारकानाथ विद्याभूषण द्वारकानाथ विद्याभूषण के साथ स्टार्ट किया था। स्टार्टेड द न्यूज़पेपर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल, ये सब डिस्कशन में। और मूवमेंट्स लाइक इंडिगो, मतलब उसके इंडिगो मूवमेंट के खिलाफ बोला। इट ऑल्सो रेज्ड हिज वॉइस फॉर अगेंस्ट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड सपोर्टेड इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल को सपोर्ट किया। इट वॉज वर्थ नोटिंग दैट दयानंद सरस्वती वॉज नॉट, ये एसोसिएटेड नहीं है सोम प्रकाश, और दयानंद सरस्वती का जो था वो सत्यार्थ प्रकाश था, याद रखना, कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया है। सत्यार्थ प्रकाश जो है, ये अब ध्यान देना, दयानंद सरस्वती जी का है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। और दयानंद सरस्वती जी का सत्यार्थ प्रकाश है, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो है वो सोम प्रकाश है, ठीक है। अब देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट, ठीक है। अब बंकिम चंद्र जो है, दीनबंधु मित्रा और प्रेमचंद, ये जो नाम है बार बार रिपीट होते हैं। आपको पता होगा प्रेमचंद शतरंज के खिलाड़ी बहुत फेमस है, और दीनबंधु मित्रा का देवी चौधरानी है, और बंकिम चंद्र का नील दर्पण है ना, बहुत फेमस है। मैंने शायद गलत बोल दिया है कि बंकिम चंद्र जी का जो है देवी चौधरानी है, यही शायद बोला था शायद। बंकिम चंद्र जी का देवी चौधरानी इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू बंगाली लिटरेचर इंक्लूडिंग द नॉवल देवी चौधरानी, फीमेल प्रोटोगनिस्ट हु लेड रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो इन्होंने देवी चौधरानी लिखा, जिसमें फीमेल प्रोटोगनिस्ट है, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है रिवॉल्ट करती हैं, ये बंकिम चंद्र देवी चौधरानी, ठीक है। दीन बंधु मित्रा जो है वो, उनका फेमस वर्क है नील दर्पण, विच प्लेज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द इंडिगो फार्मर्स बाय ब्रिटिश प्लांटर्स, है ना। इन ब्रिटिश प्लांटर्स की जो है हाईलाइटिंग द सोशियो इकोनॉमिक टाइम, तो ये ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड अगेन यू विल बी कमिंग अक्रॉस दिस। बंकिम चंद्र जी का देवी चौधरानी, और दीन बंधु मित्रा का नील दर्पण, और प्रेमचंद का तो ये है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3 एंड सी का 1, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? सी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। इस डेट को याद रख लो एकदम, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वाज मेड इन कोलकाता टाउन हॉल। पार्टीशन ऑफ बंगाल टूक इफेक्ट, ठीक है। दादा भाई नौरोजी डिक्लेयर दैट द गोल ऑफ नेशनल कांग्रेस वाज स्वराज, ये तो हटा ही दो। लोकमान्य तिलक स्टार्टेड स्वदेशी मूवमेंट, ये भी नहीं, ठीक है। ये दोनों में है स्वदेशी मूवमेंट। अब देखो, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो पब्लिक, ये दिसंबर 1903 को ही बता दिया गया था, पब्लिक को बता दिया गया था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा, ठीक है, ईस्टर्न और इसमें। और 16 अक्टूबर 1905 को फाइनली पार्टीशन होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 16 अक्टूबर 19 वेल नोन फॉर व्हाट? पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगेन विद डांडी मार्च? अब तुमको पता है होम रूल लीग नहीं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ये डांडी मार्च एकदम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। डांडी मार्च है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मार्च 2 को स्टार्ट हुआ, याद रखो, 2 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ, ठीक है। इन्फॉर्म, देखो 2 मार्च, देखो 12 मार्च को स्टार्ट हुआ है और अप्रैल तक चला है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि डांडी मार्च जो है मार्क द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने इन्फॉर्म कर दिया गया था वाइस रॉय को। तो इसका मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि डांडी मार्च करने से पहले गांधी जी ने वाइसरॉय को इन्फॉर्म किया है, तो सही बात है। 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने वाइसरॉय को हैज ऑलरेडी इन्फॉर्म, और 12 मार्च 1930 को ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और क्विट इंडिया में 1942 को हुआ, ये बताइए, ठीक है। ये बहुत अच्छा सवाल है। 4 रेजोल्यूशंस were passed at the famous Calcutta session of Indian National Congress 1906. The question, either retention or rejection of those 4 resolutions became the cause of a split in the Congress at the next Congress session
हेल्ड एंड सूरत, है ना, ये 4 सेशन हुआ जिसकी वजह से दैट बिकम द कॉज। अब देखो आगे आपको ये भी क्वेश्चन आएगा व्हाई दैट स्प्लिट हैपेंड, देन यू हैव टू सी कि दैट देयर वर 4 resolutions in and those resolutions were one of the cause of the split at Surat in 1907, which one of the following was not one of those resolution? Annulment of पार्टीशन ऑफ बंगाल, बॉयकॉट तो था ही, नेशनल एजुकेशन भी था ही, स्वदेशी भी था ही। तो क्या है, पार्टीशन और एनुलमेंट नहीं है, एनुलमेंट तो भाई 1911 में हुआ जब किंग जॉर्ज 5 आया, ठीक है। तो ये सब रीजन रहा है, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन, स्वदेशी, ठीक है, और सेल्फ रूल। तो इन सब की वजह से ये हुआ था। फोर्थ रेजोल्यूशन क्या था, स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन और सेल्फ रूल, ठीक है, सेल्फ रूल भी था, स्वराज मतलब सेल्फ, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन, स्वदेशी, सेल्फ रूल। तो ये 4 बात थी, ये एनरोलमेंट ऑफ बंगाल नहीं था, ठीक है। अब देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबव आर करेक्ट। द बॉम्बे मैनिफेस्टो साइंड इन 1936 ओपनली अपोज द प्रीचिंग ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज। बॉम्बे मैनिफेस्टो कॉर्पोरेट वाला था जहां तक याद है, तो ये सोशलिस्ट आइडियाज को अपोज करेगा, फेयर एनफ लग रहा है, ठीक है, तो सही मानेंगे इसको। इट इवोक्ड सपोर्ट फ्रॉम अ लार्ज सेक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिटी फ्रॉम ऑल अक्रॉस द इंडिया। भाई ऑल अक्रॉस द इंडिया मिलना काफी मुश्किल है कि पूरे भारतवर्ष से इनको सपोर्ट आएगा, तो इसको तो मैं ऐसे ही काट दूंगा एंड आंसर वुड बी ए, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। 1920 दो ग्रुप इमर्ज हुआ था एमंग इंडियन बिग बिजनेस, एक तो है टाटा ग्रुप जो कि जमशेदजी टाटा के द्वारा लगा हुआ था, और दूसरा है बॉम्बे मिल ओनर्स एसोसिएशन जो कि जीडी बिरला के द्वारा ये किया गया था। 1936 में कांग्रेस का लखनऊ सेशन होता है, ध्यान देना, 1936 में कांग्रेस का लखनऊ सेशन होता है जहां पे जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दिया था। उन्होंने रिजेक्टेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और उस वक्त उन्होंने मतलब सोशलिज्म एडवोकेटेड फॉर सोशलिज्म, ठीक है। और एक है बॉम्बे मैनिफेस्टो, ध्यान देना, बॉम्बे मैनिफेस्टो मई 1936 को 21 प्रोमिनेंट बॉम्बे बिजनेस इंक्लूडिंग सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास इशूड बॉम्बे मैनिफेस्टो। तो ध्यान दो, बॉम्बे मैनिफेस्टो जो है, बॉम्बे मैनिफेस्टो 1936, ठीक है, जो प्रोमिनेंट 21 प्रोमिनेंट बिजनेसमैन है ये लेट किसने किया, सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, ठीक है। सपोर्ट पर्टिकुलरली फॉर बिजनेस कम्युनिटी इन बॉम्बे, मतलब कि इंटायर कंट्री से नहीं था, ठीक है। तो ये जो बॉम्बे मैनिफेस्टो है इंटायर कंट्री से नहीं था, सर पुरुषोत्तम दास ने ये किया था, ठीक है। विथ रेफरेंस टू साइमन कमीशन, आपको पता है साइमन गो बैक वाला था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। It recommended the replacement of diarchy with responsible government in the provinces. Provinces में diarchy हटाया था, ठीक है। ये जब भी आप पढ़ते होंगे तो ये gave recommendations in the 90। अब देखो, हाँ वही तो, रिप्लेसमेंट ऑफ डायरकी विथ रिस्पॉन्सिव, तो सही बात है, हटाया है तो ये तो सही लग रहा है, ठीक है, 10 का ए सही है। अच्छा अब देख लेते हैं, इट प्रपोज्ड द सेटिंग अप ऑफ इंटर प्रोविंशियल काउंसलिंग अंडर द होम डिपार्टमेंट, काफी इंटीग्रेट डिटेल्स है, ये नहीं किया था। इट सजेस्टेड द एबोलिशन ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर। अब आप पढ़ेंगे तो उसमें यही था कि बाई कैमरल एट द लेजिस्लेचर 1935 में ऐसा था कि वापस आ गया था, ठीक है, ये नहीं किया था। तो एबुलेशन ऑफ द बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर नहीं किया है, ठीक है। इट रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ इंडियन पुलिस सर्विस विद द प्रोविजंस फॉर इंक्रीज्ड पे एंड अलाउंसेस, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में है, तो ये गलत है। इंडियन पुलिस सर हमने देखा था कि जो मॉडर्न पुलिस वाला है वो कॉर्नवालिस ने किया था, ठीक है। और ये जो साइमन कमीशन है, रिप्लेसमेंट ऑफ डायरेक्टिव विद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, सही बात है। द रिपोर्ट प्रोपोज्ड the abolition of existing system of diarchy where provincial government has divided control between elected legislative councils and British government. Instead it recommended establishment of responsible government, ठीक है।